हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। ये कहानी है राकेश की। रात के 11 बज चुके हैं और बारिश भी सुबह जैसी हो रही है। मैं भी बारिश रुकने के इंतजार में सुबह से ही पी रहा हूँ और डायरी लिख रहा हूँ। ना तो आज मैं काम पर गया और ना ही अपने लिए खाना बनाया। बस अपनी बेटी खुशी की तस्वीर सामने रख के उसे याद करता रहा और खुद को कोसता रहा कि तभी मुझे मेरी बेटी खुशी की आवाज़ सुनाई दी। कहीं से आवाज़ आती है, पापा पापा खेलो ना मेरे साथ। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आज तो आप पूरा दिन घर पे ही रहे, फिर भी मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। अच्छा बताओ तो, मैं कहाँ छुपी हूँ। पापा मुझे ढूंढो ना। अपनी बेटी खुशी की आवाज़ सुन मैं डर गया था। दरअसल मेरे काम से आने के बाद मैं और खुशी हम रोज रात को हाइड एंड सीक खेलते थे। पर खुशी के इतना बुलाने पर भी मैं उसे ढूंढने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि कोरोना के कारण मेरी बेटी 2 हफ्ते पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है। तो फिर मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दी थी, मेरी बेटी की, या फिर ये मेरा वहम था जो मुझे पापा कहकर अपने साथ खेलने को कह रही थी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं इसे बस नशे का धोखा समझा और सीधा बिस्तर पर सोने चल दिया था। बिस्तर पर लेटे अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ खुशी मेरी छाती पर बैठे अपने नाखूनों से मेरी छाती को चीर रही है और रोते हुए मुझसे कह रही है, पापा मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। मैं कब से आपके साथ खेलने को तैयार थी। पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको लेने वापस जरूर आऊंगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेलेंगे। छाती छींकने के दर्द से छटपटाते हुए मैंने अपनी आंखें खोले तो मेरे सामने कोई नहीं था। डर के कारण मेरी आंखें की पुतलियां फटने को हो गई और मेरा सारा नशा उतर गया। खुशी की बातें अभी भी मुझे अंदर से नोच रही थी। और ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि खुशी को तो मैंने अपने हाथों से दफनाया था। यही तब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली। हैंगओवर होने का असर, जिससे सुबह मेरा सर फटने को हो रहा था। चिड़चिड़ा मन से मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने हरिया खड़ा है। हरिया मेरा दूध वाला था। राकेश, हरिया आज इतनी सुबह सुबह। हरिया, क्या भैया जी, 10 बज चुके हैं। आज संडे है तो क्या सोते ही रहोगे। राकेश, नहीं हरिया, वो दरअसल। मैं हरिया को अपने मन की बात समझाने ही जा रहा था कि अचानक मुझे क्या सूझी और मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल ना समझे। इसलिए मैंने हरिया से दूध भी नहीं लिया और उसे वापस ही लौटा दिया। पेशे से मैं एक टीचर हूँ। आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पे ही रहूंगा, तो सोचा क्यों ना आज घर की सफाई कर ली जाए। जब तक मेरी पत्नी माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी। फिर एक एक्सीडेंट में वो बेचारी भी चल बसी और खुशी को मेरे पास छोड़ गई। पर जब से खुशी की भी मौत हुई, ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। पर आज मन मार कर मैंने घर की सफाई करने का फैसला किया। घर का काम खत्म करते ही मुझे शाम हो गई थी। काम की थकान मुझे इतनी थी कि मैं बिस्तर पर गिरते ही सो गया। मेरी जब आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने कुछ हल्का फुल्का खाकर किसी तरह अपना पेट भर लिया। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी थी। राकेश, अरे कौन है इतनी रात को। न चैन से सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं। खुद में बड़बड़ाता हुआ जब मैं दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जब मैंने पलट कर देखा तो खुशी मेरे पैर से मांस नोचते हुए मुझे कह रही थी, खुशी, पापा अब फिर से काम जा रहे हो, जल्दी आना, माँ भी नहीं है। मैं घर पर अकेले खेलते खेलते बोर हो जाती हूँ पापा। खुशी की आंखें लाल थी और उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था, जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। उसके नाखून इतने बड़े और खूंखार थे जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी हड्डियों में धंसा रही थी कि अचानक ही किसी ने फिर से जब दरवाजे पर दस्तक दी थी।
मेरा ध्यान एक पल को हटा ही था और मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है और मेरा पैर भी बिल्कुल सही सलामत है। एक बार फिर इसे अपना भ्रम समझ मैंने एक लंबी सांस ली और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खुशी, पापा, मैं खुशी, आपकी बेटी, आपको लेने आई हूँ। चलो हम साथ में खेलते हैं पापा। ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बदन कांप रहा था। डर के मारे मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। पर ना तो डर ने मेरा पीछा छोड़ा और ना ही खुशी ने। मैं अपने बिस्तर पर जा पाता इससे पहले ही घर के हर कोने में खुशी की आवाज़ आने लगी। पापा, ढूंढो ना मुझे, मैं कब से यहीं छुपी हूँ पापा। पापा, इधर देखो, मैं इधर हूँ। पापा, इधर छुपी हूँ पापा, मुझे ढूंढो ना। इस तरीके की अजीब सी आवाज़ें मेरे रूम पे गूंजने लगी। पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो खुशी की आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी और फिर अचानक ही उसकी आवाज़ घर के अंदर से आने लगी। मैं पागलों की तरह अपनी बेटी खुशी की आवाज़ का पीछा करने लगा। कभी बेड के नीचे तो कभी अलमारी के अंदर, कभी किचन में तो कभी सोफे के पीछे। जहाँ जहाँ खुशी छिपा करती थी मैंने हर जगह उसको छान मारा, लेकिन मुझे खुशी कहीं नहीं दिखी। लेकिन खुशी तो अभी भी मुझसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी। उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जिससे सुन मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। तभी मैंने देखा कि अलमारी के अंदर से मेरी बेटी खुशी रेंगते हुए मेरे पास ही आ रही थी। पापा, चलो ना मेरे साथ खेलने। कितना टाइम हो गया हम दोनों को साथ में खेले हुए। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ आपने एक बार भी मेरे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेला है। खुशी अपनी बाहें फैलाए मुझे गले लगाने की मेरी ओर चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब मेरी आंखें खुलती तो मेरे सामने हरिया खड़ा था। सुबह खो गई थी। मैं घर के बाहर ही लोगों को बेहोश पड़ा मिला था। आदमी, भैया जी आप ठीक तो हो? आपको इस हालत में देखकर मैं तो डर ही गया था। हरिया मुझे सहारे से वापस मेरे घर ले जा रहा था। राकेश, हरिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरिया, पर भैया आपको हुआ क्या था जो आप बाहर ही बेहोश हो गए थे? हरिया के सवाल पर पहले तो कुछ पल में चुप रहा, फिर महज इसे एक बुरा सपना समझ मैंने हरिया से कहा, हरिया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद से मुझे चक्कर आ गया था। हरिया, अच्छा भैया जी, तो चलिए अब आप आराम करिए। मैंने एक्स्ट्रा दूध रसोई में रख दिया है, आप उसे गर्म करके पी लेना। इतना कहकर हरिया मुझे घर के अंदर छोड़कर चला गया। मैं सोच ही रहा था कि कल मैंने जो देखा और जो महसूस किया वो सब सच था या फिर मेरा कोई बुरा सपना। नहीं, सपना नहीं हो सकता। वो मुझे दिखी थी, इतना तो मुझे याद है। वो मेरी बेटी खुशी ही थी। खुशी के लिए मेरी नज़रें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं अकेला इस सुनसान घर में खुद से बातें कर रहा था। सपने और हकीकत के बीच में मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं एक पल की चैन की सांस लेना चाहता हूँ। मैं खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कोई नया नंबर था। मैंने जब फ़ोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 बार हेलो बोला पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही मैं फ़ोन रखने वाला था तभी किसी के बोलने की आवाज़ आई। वो किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि मेरी बेटी खुशी की आवाज़ थी। खुशी, पापा, अब आप मुझे भूल गए ना? मैंने आपसे कितनी बार कहा था मेरे साथ खेलने चलो, पर आप हमेशा अपने काम पर बिजी रहते थे। मुझे कोई टाइम नहीं देते थे। मैं आपसे कट्टी हूँ पापा। आपने अपनी बेटी खुशी को भुला दिया ना पापा? हाँ पापा, आपने अपनी बेटी खुशी को भुला दिया, पर पापा अब और नहीं। मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो पापा। राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा उसे अपने सामने खुशी दिखाई दी। आधा चेहरा सड़ा हुआ, बेहद खूंखार और डरावना। दरअसल ये सारी बातें राकेश अपने डायरी में लिखा करता था। लिखते लिखते कहानी यहीं अधूरी रह गई।
जिसे एक इंस्पेक्टर पढ़ रहा था। इंस्पेक्टर कांस्टेबल पांडे से बोला, राकेश की इस डायरी में आगे कुछ लिखा ही नहीं है। ये सुनकर कांस्टेबल बोला, साहब लिखता भी कैसे? उसके बाद राकेश मर जो चुका था। और सर, राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ साफ लिखा है कि राकेश हार्ट अटैक से मरा था। डॉक्टर का कहना है कि राकेश ने कुछ डरावनी चीजें देखी थी, शायद अपनी बेटी खुशी को। राकेश ने भी अपना डायरी में यही लिखा है, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी लाश की आंखें खुली हुई थी। इस वजह से राकेश को हार्ट अटैक भी आया था। पर इंस्पेक्टर विजय को कांस्टेबल पांडे की बात कुछ जम नहीं रही थी। उसने पांडे से तुरंत कहा, पर राकेश की बेटी तो कोरोना में मर चुकी थी ना, फिर वो वापस कैसे आ सकती है? इस पर पांडे बोला, पर सच तो यही है सर, राकेश हार्ट अटैक से मरा है। मैंने आस पड़ोस में पता भी किया था, सबका यही कहना था। राकेश की पत्नी माया के जाने का गम तो किसी तरह राकेश ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब उसकी बेटी खुशी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। अकेले हंसता था तो कभी खाली दीवार को देखकर रोने लगता था। कितनी बार तो राकेश के घर के बाहर उसे बेहोश पड़ा मिला था। राम जाने किस मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा हो। इतना कहकर पांडे इंस्पेक्टर विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर वहां से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे, पर सच तो नहीं बदल सकता ना। उस रात राकेश अपनी डायरी में लिख रहा था, तब उसे अपनी मरी हुई बेटी की खुशी की आत्मा अलमारी से निकलती हुई दिखी। जब वो बाहें फैलाए राकेश को अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए बुला रही थी। राकेश भी अपनी बेटी के साथ उस अलमारी के अंदर जाकर बंद हो गया। पहले तो उसकी सांस घुटने लगी, फिर अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से राकेश की मौत हो गई। खुशी ने कहा था कि वो अपने पापा को साथ लेकर जाएगी, और वो शायद खुशी ने अपना कहा सच कर दिखाया।